सर ये 7E से कौन से लोग एग्जेम्प्टेड हैं जिन पे टैक्स इम्पोज नहीं होता? जी, बेसिकली 7E जो है वो जितने भी टैक्स पेयर हैं जो रेजिडेंशियल पर्सन है, जितना भी रेजिडेंस पर्सन होगा उसके ऊपर ये इम्पोज होगा, ठीक है। लेकिन ये 7E नॉन रेजिडेंस पर्सन के ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो पर्सन जो 181 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहा है, या आप इसको 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहा है, तो वो बेसिकली नॉन रेजिडेंस पर्सन होगा। उसके ऊपर 7E नहीं लगेगा। एक तो एग्जम्पशन आपको ये मिल गई जो 7E की डेफिनेशन के अंदर डिफाइन होती है। नंबर 2 पे ये देखें आप, 7E का सब सेक्शन 2, 7E सब सेक्शन 2 जो है वो बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आप बंदे के पास मौजूद है और वो उसकी अपनी ओनरशिप के अंदर है, तो उसके ऊपर उसको डीम इनकम का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके अंदर वो ऑक्युपाइड है, खुद रह रहा है, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर्टी हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। और कोई भी प्रॉपर्टी जो टैक्स पेयर अपनी बिजनेस प्रीमिसेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है और उसके अंदर उसका अपना ऑफिस है या अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी फैक्ट्री है उसके अंदर, या अपना उसने कोई कारखाना लगाया हुआ है और वो उसका ज़ाती बिजनेस है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी, फेयर मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो भी जो है वो डीम इनकम से मावरा हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल वो डीम इनकम उसके ऊपर चार्ज नहीं होगी और वो भी एग्जम्प्टेड कंसिडर होगी। इसके अलावा जो है आपके पास अगर एग्रीकल्चर लैंड है, वो आपके पास मौजूद है और एग्रीकल्चर लैंड को आप जो है वो खुद कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वो भी इस 7E के सेक्शन से एग्जम्प्टेड होगी, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत सारी मौजूद है और आपके पास फार्म, उसके अंदर फार्म हाउस भी बना हुआ है, और वो फार्म हाउस के अलावा आपका एक घर भी है और वो आपने फार्म हाउस भी रखा हुआ है, तो उस फार्म हाउस के ऊपर आपको डीम इनकम अप्लाई होगी और 7E का टैक्स आपको उस फार्म हाउस के ऊपर लगेगा। अब फार्म हाउस की डेफिनेशन क्या होगी वो हम आपको आगे फर्दर भी लेके चलेंगे। और लास्ट जो उसमें ये है कि ये कैपिटल एसेट्स एलोकेटेड किनको होंगे, और अगर कोई पाक आर्मी से रिटायर्ड है कोई, या उनके लवाहिकीन हैं, शहीद के लवाहिकीन हैं, ठीक है, तो उनको भी इस चीज़ की एग्जम्पशन होगी। इसके अलावा कोई पर्सन जो डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करता हुआ फौत हो गया, एक्स सर्विसमैन है, तो वो भी इसके एग्जम्पशन लेंगे और वो भी 7E से मावरा होंगे। इसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर जो आपने सेम ईयर के अंदर ख़रीदी और उसके ऊपर आप 236 के सब सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 236 के का टैक्स जमा करवा चुके हैं, तो भी आप उसकी डीम इनकम से एग्जम्प्टेड होंगे और आप वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन आप उसको वो टैक्स उसके ऊपर नहीं देंगे। नंबर 4 पे है, आगे आप देखेंगे पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, या कोई भी फेडरल अदारा है, या कोई भी एटॉमिक्स बॉडी वो जो ऑन करती है बिजनेस प्रॉपर्टी को या प्रीमिसेस को, या ऐसे प्रीमिसेस जिसके अंदर ऑफिसेज मौजूद हैं, तो वो भी इससे मावरा होंगे। जी।